नहीं, क्या अंदर है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इस मानवता के ऊपर आक्रमण दुनिया के सामने बड़ा बड़ा समस्या है। एक महामारी से हम निकल कर आए हैं, उसके बाद लड़ाई शुरू हो गया है, और लड़ाई जिस प्रकार से सारा दुनिया में फैल रहा है, तो इसमें इकोनॉमी डाउन होगा, शेयर बाजार क्रैश हो रहा है, बिजनेस में और डाउनफॉल आ रहा है, तो नेचुरली जो सब गरीब देश उनके लिए और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑयल प्राइस राइज बढ़ जाएगा, गैस का समस्या होगा, तो इसलिए लड़ाई तो बंद होना चाहिए। भारत इसीलिए तटस्थ है, हम किसी के पक्ष में नहीं, हम तो लड़ाई के पक्ष में नहीं है, हम चाहे दुनिया में शांति हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है दुबई में जो रहे हैं इंडियन प्रवासी स्टूडेंट जो गए हैं, इसको लेकर चिंता जताने के साथ ही साथ ट्वीट से भी बात की दुबई के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सही सलामत सब रहे। और दुनिया में सारे देशों में आज भारतीय हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय दुनिया में रहते हैं, और विशेषकर मिडिल ईस्ट में नौकरी चाकरी के लिए, बिजनेस के लिए बहुत भारतीय जाते हैं। तो फ्लाइट बंद हो गया है, समस्या शुरू हो गया, इसलिए उनको लाने का तो सरकार घोषणा किया, लाएगा एक एक को सुरक्षित। तो वहाँ की सरकार को भी सुरक्षा चाहिए। यूक्रेन रशिया लड़ाई में एक एक व्यक्ति को वहाँ उठा के लाया भारत, इसलिए मोदी जी को भरोसा करिए, मोदी है तो मुमकिन है सब हो जाएगा। लेकिन अपने को सुरक्षित रखना, और हर देश के साथ अपना संबंध बढ़िया है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और जोखिम में नहीं जाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसा होता है तो सीधा दुबई जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, ज़्यादातर काला धन ले करके, यहाँ का धन वहाँ जाता है, अब फिर सरकार पैसा खर्चा करके उनको लाएगा। इस मामले में सोचना चाहिए, अपना देश सुरक्षित है, सेफ है, सुंदर है, इतना सुंदर सुंदर जगह है, वहाँ घूमिए ना, अपना देश का पैसा देश में रखिए, और सरकार को भी टेंशन नहीं होगा। कोलकाता के मेयर और मिनिस्टर फिरहाद हकीम वो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना करते हैं, मोदी को निशाना करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कल उनकी जो बेटियां थी, फैमिली थे, दुबई में फंसे थे, और केंद्र सरकार के सहायता से ही जो फ्लाइट दिल्ली आई थी, दिल्ली से कोलकाता आया। क्या कहेंगे? जितने नेता का परिवार, बच्चे सब यहाँ पैसा कमा के, पैसा उड़ाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए इस सब जगह में जाते हैं, वहीं फंसते हैं, और ये बड़े बड़े बात करते हैं, जितना लूटा हुआ धन वहाँ विदेश में लुटाते हैं। आज जब फंसे हैं तो पता चल गया, जमीन पर सोए पड़े हैं, अब ये सरकार को ज्ञान दे रहे हैं, क्यों जाते हैं वहाँ मौज मस्ती करने के लिए, जनता का पैसा लूट करके। अब पकड़े गए ना, लेकिन भरोसा रखिए मोदी जी है ना, सबको सुरक्षित लाएंगे, लेकिन दोबारा जाना नहीं वहाँ पे। आखिरी प्रश्न रहा, आप लोगों के जो चीफ है बीजेपी के, वो बिहार से राज्यसभा के सांसद लड़ रहे हैं, और राहुल सिन्हा को भी टिकट दिया गया है, कैंडिडेट खड़ा किया गया है। क्या कहेंगे? नहीं, राहुल दा हमारे बहुत सीनियर लीडर है, बहुत साल से पार्टी में लगे हुए हैं, आज भी उतना सक्रिय है, तो पार्टी का ये जो रवैया है ये बहुत अच्छा है, सीनियर लीडर्स को सम्मानित करना चाहिए। वैसे समीक भट्टाचार्य भी हमारे पुराने नेता, उनको भी राज्यसभा में भेजा गया, आज तो हमारे अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रखता है, जो पार्टी के लिए करता है पार्टी उसके लिए योग्य जगह देता है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और मुझे लगता है कि बाकी अपने जो कार्यकर्ता है काम कर रहे हैं उनको भी भरोसा रखना चाहिए पार्टी पर। नहीं, क्या अंदर है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इस मानवता के ऊपर आक्रमण दुनिया के सामने बड़ा बड़ा समस्या है। एक महामारी से हम निकल कर आए हैं, उसके बाद लड़ाई शुरू हो गया है, और लड़ाई जिस प्रकार से सारा दुनिया में फैल रहा है, तो इसमें इकोनॉमी डाउन होगा, शेयर बाजार क्रैश हो रहा है, बिजनेस में और डाउनफॉल आ रहा है, तो नेचुरली जो सब गरीब देश उनके लिए और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑयल प्राइस राइज बढ़ जाएगा, गैस का समस्या होगा, तो इसलिए लड़ाई तो बंद होना चाहिए। भारत इसीलिए तटस्थ है, हम किसी के पक्ष में नहीं, हम तो लड़ाई के पक्ष में नहीं है, हम चाहे दुनिया में शांति हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है दुबई में जो रहे हैं इंडियन प्रवासी स्टूडेंट जो गए हैं, इसको लेकर चिंता जताने के साथ ही साथ ट्वीट से भी बात की दुबई के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सही सलामत सब रहे। और दुनिया में सारे देशों में आज भारतीय हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय दुनिया में रहते हैं, और विशेषकर मिडिल ईस्ट में नौकरी चाकरी के लिए, बिजनेस के लिए बहुत भारतीय जाते हैं। तो फ्लाइट बंद हो गया है, समस्या शुरू हो गया, इसलिए उनको लाने का तो सरकार घोषणा किया, लाएगा एक एक को सुरक्षित। तो वहाँ की सरकार को भी सुरक्षा चाहिए। यूक्रेन रशिया लड़ाई में एक एक व्यक्ति को वहाँ उठा के लाया भारत, इसलिए मोदी जी को भरोसा करिए, मोदी है तो मुमकिन है सब हो जाएगा। लेकिन अपने को सुरक्षित रखना, और हर देश के साथ अपना संबंध बढ़िया है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और जोखिम में नहीं जाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसा होता है तो सीधा दुबई जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, ज़्यादातर काला धन ले करके,
यहाँ का धन वहाँ जाता है, अब फिर सरकार पैसा खर्चा करके उनको लाएगा। इस मामले में सोचना चाहिए। अपना देश सुरक्षित है, सेफ है, सुंदर है, इतना सुंदर सुंदर जगह, वहाँ घूमिए ना, अपना देश का पैसा देश में रखिए और सरकार को भी टेंशन नहीं होगा। कोलकाता के मेयर और मिनिस्टर फिराद हकीम वो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना करते हैं, मोदी को निशाना करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कल उनकी जो बेटियां थी, फैमिली थे, दुबई में फंसे थे और केंद्र सरकार के सहायता से ही जो फ्लाइट दिल्ली आई थी, दिल्ली से कोलकाता आया। क्या कहेंगे? जितने नेता का परिवार, बच्चे सब यहाँ पैसा कमा के, पैसा उड़ाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए इस सब जगह में जाते हैं, वहीं फंसते हैं और ये बड़े बड़े बात करते हैं। जितना लूटा हुआ धन वहाँ विदेश में लुटाते हैं। आज जब फंसे हैं तो पता चल गया, जमीन पर सोए पड़े हैं। अब ये सरकार को ज्ञान दे रहे हैं, क्यों जाते हैं वहाँ मौज मस्ती करने के लिए, जनता का पैसा लूट करके। अब पकड़े गए ना, लेकिन भरोसा रखिए मोदी जी है ना, सबको सुरक्षित लाएंगे, लेकिन दोबारा जाना नहीं वहाँ पे। आखिरी प्रश्न था, आप लोगों के जो चीफ है बीजेपी के, वो बिहार से राज्यसभा के सांसद लड़ रहे हैं और राहुल सिन्हा को भी टिकट दिया गया है, कैंडिडेट खड़ा किया गया है। क्या कहेंगे? नहीं, राहुल दा हमारे बहुत सीनियर लीडर है, बहुत साल से पार्टी में लगे हुए हैं, आज भी उतना सक्रिय है। तो पार्टी का ये जो रवैया है ये बहुत अच्छा है, सीनियर लीडर्स को सम्मानित करना चाहिए। वैसे समीक भट्टाचार्य भी हमारे पुराने नेता, उनको भी राज्यसभा में भेजा गया, आज तो हमारे अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रखता है, जो पार्टी के लिए करता है पार्टी उसके लिए योग्य जगह देता है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है और मुझे लगता है कि बाकी अपने जो कार्यकर्ता है काम कर रहे हैं उनको भी भरोसा रखना चाहिए पार्टी पर।